ऐसे झूठ जैसे दुनिया सच मानती है। क्या चीन की दीवार स्पेस से दिखाई देती है या नहीं? आखिर किसने इजिप्ट की पिरामिड को बनवाया है? कैसे अमेरिका के लोग सिगरेट पीने से लोग हो रहे थे सेहतमंद? जानेंगे आज के इस वीडियो में, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमें पता है कि इंटरनेट पर दिखाई गई हर वीडियो पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक का क्या, जो हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है? जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीजें भी गलत साबित हो जाती है। फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो या फिर जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। इसलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको झूठ बताने वाले हैं जिसे आप सच मानते आए हैं, और अंत में हमने आपके सामने जो सच्चाई रखी है उसे आप जानकर हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 1 दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने बनाया था, तो आप लोग बोलेंगे कि मजदूरों ने। हम आपके भ्रम को तोड़ते हुए बताते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने में ज्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने में इजिप्ट की अच्छी खासी पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, जहाँ कम से कम 85 सालों तक 2579 बीसी से लेकर 2505 बीसी का समय लगा, और इतने समय के अंतराल में इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस पिरामिड को तैयार किया था। नंबर 2 तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सबसे फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, जहाँ ये सिंगर के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थे, और इनके डांस मूव तो वाकई कमाल के थे। ऐसे में उनका बैक वॉक करने का जो स्टाइल था वो लोगों में बड़ा फेमस हुआ। अफसोस दोस्तों, ये जानकर हैरानी होगी कि इस बैक वॉक को माइकल जैक्सन ने इन्वेंट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने सबसे पहले 1983 में परफॉर्म किया था, पर दोस्तों असल में माइकल जैक्सन को बैक वॉक कैस्पर कैंडिडेट और कुली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने 1970 में परफॉर्म कर दिया था। वहीं मार्शल मार्क्यू ने भी इस बैक वॉक को माइकल जैक्सन से पहले ही किया था, और इन सभी लोगों से पहले बिल बैली नाम के डांसर ने भी परफॉर्म किया था। नंबर 3 अब आप एक और सर चकराने वाली बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे नहीं दोस्तों, ये टिंडर में राइट स्वाइप वाली डेटिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होने पर चीजों की असली उम्र बताई जा सकती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उनके द्वारा खोजी गई चीजें कितनी पुरानी है, और इसी वजह से हम भी आपको जो चीज की जानकारी देते हैं उनकी भी उम्र कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और वर्ल्ड लिबी नाम के जिस प्रोफेसर ने कार्बन डेट्स का पता लगाया था, इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग के जरिए चीजों की असली उम्र का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से चेंज होता रहता है। हालांकि कुछ हद तक चीजें की जा सकती है, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि 2 प्लांट हो जिनमें से एक अमेरिका में हो और एक ग्रीनलैंड में हो, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से दोनों की ग्रोथ में काफी डिफरेंट आएगा। नंबर 4 आपको एक और मस्त स्टोरी सुनाते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि लॉच नेस मॉन्स्टर की फेक फोटो स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस मॉन्स्टर को न्यूज में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, और कई सारे लोग तो इस बात पर विश्वास भी कर चुके थे कि सालों पहले गायब हो चुका ये क्रिएचर अब वापस से तहलका मचाने आ गया है। ऐसे में दोस्तों, लॉच नेस को स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात हो रही थी। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा, और करीब 60 सालों तक इनकी ली गई इस तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ के दिन 4 सच चले 1000 साल, क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि लॉच नेस मॉन्स्टर का जो तस्वीर था वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन थी, जिसको पानी में इस तरह डाला गया था कि वो इस क्रिएचर की तरह दिखाई दे। नंबर 5 दोस्तों, जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले किसका नाम याद आता होगा? मच्चू पिच्चू, ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? लेकिन बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम आपको बता दें कि ये इतना भी ग्रेट नहीं है कि स्पेस से भी दिखने लगे, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इतना बड़ा भी ये नहीं है कि इसे हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से भी दिखना संभव हो जाए। हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि खुद नासा ने इस बात को साबित किया है। हालांकि ये 21,096 किलोमीटर लंबी, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम मात्र से 20 फुट चौड़ी है और टॉप से मात्र 16 फुट। हम आपको बता दें कि अफवाह 1754 के आसपास से शुरू हुई। ऐसे में ये चीज हमारे चांद पर पहुंचने और स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने से बहुत पहले की बात है, तो ये सिवाय अफवाह के और कुछ भी नहीं है। अब भले ही यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग आते हो, लेकिन अफसोस वो चाइना की जिस दीवार पर खड़े होते हैं वो स्पेस से तो नहीं दिखाई देती है। नंबर 4 तो दोस्तों, जब कभी भी हम वाइकिंग के बारे में सोचते होंगे तो सबसे पहले जो चीज आती है वो बड़े से जहाज का साइज और सींग निकले हुए हेलमेट याद आते होंगे। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि ये दोनों ही चीजें झूठी हैं, जो कि हमारे ही मीडिया द्वारा हमारे दिमाग में डाली गई हैं। दरअसल कई सारे हिस्टोरियन को वाइकिंग के समय के टूल मिले हैं, जिनमें से एक भी ऐसा सींग नहीं मिला जिसमें सींग लगे हों। हालांकि ये माना जा सकता है कि वो लड़ते टाइम खुद को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हेलमेट में ही डायरेक्ट सींग लगे हों। दोस्तों, ये अफवाह
तब से फैलनी शुरू हुई है जब से गुस्ताव मल्टोरस नाम के आर्टिस्ट ने अपने आर्ट में वाइकिंग के हेलमेट में सींग लगा दिए और तभी से लोग ये समझने लगे कि उनके हेलमेट में सींग होते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको सबसे बड़ी सच्चाई बताने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये बताया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि इतने बड़े जीनियस थे वो हाई स्कूल के बेसिक मैथ की वजह से फेल हो गए थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जी हाँ, बल्कि आइंस्टाइन तो उल्टा मैथ के जीनियस थे, जहाँ 15 साल की उम्र में बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली थी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो शख्स फिजिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका हो, उसे बेसिक मैथ ना आती हो, वो भी हाई स्कूल के समय में, ये चीज थोड़ी सी खटकती है। पर हमें तो बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो ये सोचते हैं कि जिन्हें मैथ नहीं आएगी फिर भी वो आइंस्टाइन बन जाएंगे। अरे दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ भी जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सिंगर बनने के लिए अच्छा गाना जरूरी है और डांसर बनने के लिए अच्छे मूव्स भी करने जरूरी हैं, क्योंकि ये सभी चीजें बेसिक्स है। नंबर 6 दोस्तों, हमें पता है आपको इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें 19वीं सदी के अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी, जहाँ पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टाइजमेंट में कहती थी कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, एक्चुअल में ऐसा होता था, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसा कहती थी कि डेंटिस्ट खुद लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिससे टेंशन वगैरह भी खत्म होती है। इस तरह एड्स कैंपेन उस टाइम चल रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका के करीब 45% लोगों को इसकी लत लग गई थी। हालांकि अभी भी अमेरिका में सिगरेट पीने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय पूरे 45% लोग सिगरेट पीते थे, यानी कि करीब 7 करोड़ लोग सिगरेट पीते थे। वो तो बाद में पता चला कि सेहत के लिए ये बेहद हानिकारक है, जिससे इंसान को कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। पर शायद कुछ लोग अभी भी इस बात को नहीं समझते। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा झूठ था जो आप सच मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।